सारे बच्चे हमको मैसेज कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं और विभिन्न-विभिन्न माध्यमों से जुड़ते हैं, पूछते हैं हमसे असाइनमेंट कैसे। वहाँ पे क्या है कि उनको जानकारी मिलेगी, ऐसी जानकारी जो एक प्रमाणिक जानकारी हो, ऐसी जानकारी जो मान्य जानकारी हो। तो ऐसी जानकारी मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ, आप यहाँ पे थोड़ा समझें। तो हम क्या जानना चाहते हैं आपसे? हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि किसी टॉपिक को अगर आपके समक्ष आया, तो उसको पढ़ करके आप किस भाव से, किस तरीके से व्यक्त करते हैं, किस तरीके से लिखते हैं। तो असाइनमेंट का ये मेन मोटो होता है। तो मैं यहाँ देखता हूँ कैसे इसको बनाना है, कैसे इसको लिखना है। तो सबसे पहले तो हमको टॉपिक को देखना है। टॉपिक जो भी हमारा मिला है, जो भी हमको कॉलेज में दिया है टॉपिक, उसको कम से कम 3 बार अच्छे से पढ़ें, ढंग से पढ़ें भाई। पहले टॉपिक को हम पढ़ें ढंग से। जब टॉपिक नहीं पढ़ेंगे तो हमको और बाकी चीज़ें में क्लियरेंस नहीं आ पाएगी। तो हमें ज़रूरी क्या है? टॉपिक पढ़ना है। तो टॉपिक को हम अच्छे से कम 3 बार पढ़ें। इसके बाद में जब हम टॉपिक पढ़ लें, तो हमें इंश्योर कर लें कि भाई टॉपिक कह क्या रहा है, हमें पूछा क्या जा रहा है। ठीक है? फिर हम क्या करेंगे कि उससे संबंधित मैटर को सर्च करेंगे। मैटर कहाँ से सर्च करेंगे? तो हम इधर-उधर किसी सोर्स से नहीं सर्च करेंगे, हम किसी प्रमाणिक सोर्स से ही मैटर को सेलेक्ट करें। कोई पुस्तक हो सकती है, कोई जर्नल हो सकता है या अन्य प्रकार के सोर्सेस हो सकते हैं जो प्रमाणिक माने जाते हैं। बहुत सारे वेबसाइट है, बहुत सारे ई-लर्निंग सोर्सेस हैं, वहाँ से भी हम उसको सर्च कर सकते हैं, ले सकते हैं। ध्यान रहे, जहाँ से भी लें, उसको ज़रूर हम नोट कर लें कि हमने इस साइट से ये चीज़ें ली हैं। ठीक है ना? तो क्या करना है कि पहले हम उसको टॉपिक को पढ़ेंगे अच्छे से, समझेंगे, फिर हम उसको टॉपिक समझने के बाद में उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी इकट्ठा करेंगे। पहले हम सबसे लिखेंगे क्या? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब भूमिका भी होता है कि इस टॉपिक का मूल भूमिका क्या है। तो हम उसमें 4-5 लाइन का या 10 लाइन का या 20 लाइन का या 1 पेज का, आधे पेज का हम इसको इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। इसके बाद में इसमें कुछ और हेडिंग्स, मेन हेडिंग्स होंगी, उनके अंदर सब हेडिंग्स होंगी और उनको हम लिखेंगे। अगर फिगर रिक्वायर्ड है, जैसे मान लीजिए कि बायोलॉजी की हम बात करते हैं, तो बायोलॉजी में फिगर रिक्वायर्ड हो सकता है कभी-कभी। तो अगर फिगर रिक्वायर्ड है तो हमें फिगर भी बनाने से कोई परहेज नहीं करना चाहिए, गुरेज नहीं करना चाहिए। तो फिगर भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। और लास्ट में हम क्या लिखेंगे? कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब होता है वो जो है सारांश। पूरा टॉपिक का जो है सारांश हम बीच में लास्ट में लिख देंगे। इसके बाद में हम रेफरेंस। रेफरेंस जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे मान लीजिए हमने इंट्रोडक्शन लिखा, तो अब इतने तो हम फर्स्ट ईयर में भी आए हैं, ज्ञान तो हुआ नहीं कि हम इंट्रोडक्शन के लिए पूरा अपने मन से लिख रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी सोर्स से हमने पढ़ा होगा। पढ़ना है तो किस सोर्स से मैंने पढ़ा है, उसको यहाँ पे हम रेफरेंस में डाल देते हैं कि अगर कोई जानना चाहे कि ये हमारा प्रमाणिक है कि नहीं है, तो हम रेफरेंस से वहाँ पे समझ सकते हैं। तो रेफरेंस लिखना भी ये कला है, आपको ये आनी चाहिए। अच्छी बात है अगर आती है तो। पैनिक नहीं होता है, अगर नहीं आता तो पैनिक नहीं होना है, बट लिखना चाहिए। ठीक है? तो रेफरेंसेस हमको यहाँ पे नोट कर दें। अब यहाँ पे एक सवाल जो बहुत ट्रेंड करता है, भाई फ्रंट पेज क्या होगा, फ्रंट पेज क्या होगा, फ्रंट पेज क्या होगा, पहला पेज क्या होगा। तो पहला पेज हमारा कैसा होगा उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। जो इसमें जरूरी इंफॉर्मेशन है वो मैं बता दे रहा हूँ। बाकी आप कैसे इसको लिखेंगे, वो कौन सा मतलब स्टाइल, फॉन्ट कौन सा यूज करेंगे, वो आप देख लीजिएगा। बट यहाँ पे जो जरूरी चीज है उसमें क्या? नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन या कि नेम ऑफ कॉलेज, कॉलेज का नाम होना चाहिए सबसे ऊपर में। ठीक है? इसके बाद में फिर क्या हो? डिपार्टमेंट का नाम हो, किस डिपार्टमेंट से आप उसको लिखना है। और उसके साथ साथ हमको क्लास लिख लेनी है कि भाई बाद में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? टॉपिक लिखेंगे। कभी कभी लोग टॉपिक को ऊपर लिख देते हैं, वो भी कोई तरीका गलत नहीं। हम कह रहे हैं कैसे भी आप सेट करो, बस इतनी इन्फॉर्मेशन आपके उसमें होनी चाहिए। क्या? नेम, टॉपिक का नाम। इसके अलावा नेम ऑफ स्टूडेंट, जो आपका नाम होना चाहिए, आपके पिताजी का नाम होना चाहिए, नेम ऑफ फादर। और आपका सीआर नंबर जरूर 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 होना चाहिए। कॉलेज रोल नंबर आपका इसमें जरूर होना चाहिए असाइनमेंट में। इसके साथ साथ क्या है हम कि डेट ऑफ सबमिशन, किस डेट को हम इसको सबमिट कर रहे हैं। तो ये हमारा फ्रंट पेज हो गया। फ्रंट पेज के बाद में सेकंड पेज जो हमारा आता है वो आता है इंडेक्स। इंडेक्स बहुत जरूरी है। इंडेक्स इसलिए जरूरी है क्योंकि हम यहाँ पे जब लिखेंगे तो इंट्रोडक्शन किस पेज पे लिखा हमने, इसके अंदर की जो हेडिंग्स है वो किस पेज पे लिखी, फिर कंक्लूजन किस पेज पे लिखा, रेफरेंस किस पेज पे लिखा, तो हमें इंडेक्स का एक पेज लगा देना चाहिए फ्रंट पेज के जस्ट बाद। फिर बात यहाँ पे करते हैं, हमसे बच्चे प्रश्न पूछते हैं कि सर ये लाइनदार पेज रहेगा या ब्लैंक पेज रहेगा। भैया आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि बढ़िया सुंदर सा क्या होगा, A4 साइज का पेपर ले लीजिए। A4 साइज का पेपर बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। या फिर आप जो ये फाइल में लगाते हो इसको भी आप ले सकते हो, परचेज कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग, जो आपको सुविधाजनक लगे उस पेपर में। यहाँ मैं कॉलेज की बात कर रहा हूँ, जो कॉलेज में जमा करना है तो उसकी बात मैं कर रहा हूँ कि किसी भी प्रकार से ढंग से लिखा हो, साफ सुथरा लिखा हो, स्वच्छ लिखा हो, वैसे आप इसको करके ला सकते हैं। तो फ्रंट पेज, इंडेक्स बता दिया और मैंने इसके बारे में बता दी। और भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको अधूरी लगती हो, जानना है
तो आप हमें किसी भी संपर्क से, किसी भी सोर्स से आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।